उन्होंने करके दिखाया है ना, 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे? क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? हाँ। वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे मोहलत दे रहे हैं कि हैं, माफी आपको मांगो। 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं। अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। हाँ। ठीक है क्या? पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम है। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे, बाहर से फौज मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, वो उनको गल्ला देते थे, वो इनको जंग दे के जाते थे। अगर वो ना आते ना, आज हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत होती और मुसलमान पिस रहे होते। तो आपने अगर हिरन नहीं मारे हैं, आपने फिर सजा क्यों काटी है? आपने क्यों उधर पैसा दिया? आप अभी तक जमानत पे क्यों हो? आपने 27 साल से इस मामले को क्यों डिले किया है? अगर आपने गलती नहीं की है, आपने माफी नहीं मांगी। मामला बिश्नोई समाज का नहीं रहा, अब ये 200 करोड़ हिंदुओं का मामला रह गया है। ठीक है, सलमान खान को ये सोचना चाहिए कि एक बिश्नोई समाज नहीं है कि जिसको आप चुप करा लोगे, पैसे दे दोगे, को प्रेशर। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों अभी जो टॉपिक है, इतना हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का जो हिरन वाला मामला था, जिसमें सलमान खान दोषी करार पाए गए थे। अभी तक हालांकि कोर्ट चल रहा है, इस पे जो है मुद्दा बहुत गरमाए हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो है समझिए जो एक तरीका से सलमान खान को सीधा सीधा धमकी दे रहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगे, हालांकि धमकी में भी अश्लीलता नहीं है उनके। वो बोल रहे हैं कि आप अगर गलती की है तो आप माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ कर देंगे, ऐसा करके वो उन्हें मतलब सलमान खान को बोले। इसके ऊपर जो है खास करके जो है भारत में जो है बहुत बड़ा मैटर बन गया है, बहुत बड़ा, मतलब पूरे मीडिया उसी के पीछे भाग रही है। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये मैटर जो है भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी कोहराम मचा रहे हैं। तो हम पाकिस्तान वाले वीडियो लेके आए हैं, जो पाकिस्तानी कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। बिश्नोई समाज के तीर से कमान से तीर निकल गया है, अब उसके हाथ में ये बात नहीं रही है। अगर बिश्नोई समाज ये माफ भी कर देगा तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई नस्लें माफ नहीं करेंगी। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना। किसी दिन तो उसके पास पावर आएगी। फिर वो सलमान खान तो तब नहीं होगा ना, तब उसकी नस्ल बगैरत की है नहीं। मेरे मुंह से सुनेगा, उसकी नस्ल तो कोई है नहीं सलमान खान की कि उसके बच्चे से कोई लेगा। मगर वो बदला फिर मुसलमानों से लेंगे, हमसे लेंगे। हेलो फ्रेंड, अगर लॉरेंस बिश्नोई गलत है तो फिर ये सारे के सारे गलत है। और 2015 से सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई जेल में क्यों है? तो फिर राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है? तो फिर प्रियंका वाड्रा जेल में क्यों नहीं है? तो फिर संजय दत्त जेल में क्यों नहीं है? तो फिर सलमान खान जेल में क्यों नहीं है? तो फिर अनिल कपूर जेल में क्यों नहीं है? ये सारे लोग भी तो जेल में होने चाहिए, जो दाऊद इब्राहिम के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाना अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात समझते थे, जिनका आज भी कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ है। जिस बाबा सिद्दीकी के मरने पर आंसू बहा रहे हैं लोग, जो मुसलमान आंसू बहा रहा है। देखा कि सलमान खान की खुद पैंट गीली हो रही है, वो दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहा है, तो भाई वो सलमान खान तो बुलेट प्रूफ में घूम लेगा, नदीम खान कौन से बुलेट प्रूफ में घूमेगा? इसलिए बेचारा कह दिया कि मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं की भी फट गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया। हम क्यों घिन कर रहे हैं उससे? हमें रेपिस्ट से घिन आती है, हम रेपिस्ट से घिन करते हैं। अगर मर्द का बच्चा है, नापुंसक और हिजड़ा नहीं है, तो दाऊद इब्राहिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जवाब दे लॉरेंस बिश्नोई को कि भाई मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, तू कैसे बन रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम से काफी ऊंचा एक मुकाम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने पा लिया ऑलरेडी। हेलो फ्रेंड, मैं शायला खान। इन्होंने गलत किया है सलमान खान ने, और इंडस्ट्री ने भी सलमान खान का साथ छोड़ दिया, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बात करता है 2-3 घंटे गुजरते हैं कि उसको वो सारा कुछ वापस लेना पड़ता है। मतलब इतनी पावर हो गई है कि बॉलीवुड की कहते हैं ना कि कमर तोड़ दी है बिश्नोई समाज से, कि एक लड़के ने, लॉरेंस ने। देखें उन्होंने करके दिखाया है ना, 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे?
क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? हाँ। वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे मोहलत दे रहे हैं कि हैं। माफी आपको मांगो। 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं, अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। हाँ। ठीक है, वो तो लड़ाई चाहते नहीं है। अगर दंगे करते, फसाद करते, यहाँ किसी के मजहब को गाली दे दो, छोटे छोटे गरीब इधर कोई, मुसलमान को कह दे कुछ तो वो सर तन से जुदा के मैं मारे मतलब अपने जाते हैं। मुल्क की मिसाल देता हूँ, इधर को खाक रोब भी होगा ना सफाई करने वाला, अगर हम उसको भी छोड़ दें, छेड़ देंगे ना, तंग कर देंगे, तो वो भी सुबह 10,000 चूड़ा इकट्ठा करके ले आएगा, हमारा जीना आराम कर देगा, लोर का कचरा नहीं उठेगा कि भाई हमारी पहले मांग पूरी करोगे तो हम सफाई करेंगे। ठीक है, 10,000 लोगों को हम नहीं संभाल सकते, तो वो तो करोड़ों हैं, उन्होंने तो पीस से, अमन से आपका इंतजार किया, इसीलिए आपका कि उनके खून में हिंदुओं के शामिल है कि जो घर में आता है उसकी हम इज्जत करते हैं, उन्होंने आपको इज्जत दी है। ठीक है, इंडस्ट्री ने, यकीन करें कि इंडस्ट्री में पहले जब हिंदुओं का होल्ड था, दाऊद इब्राहिम से पहले इंडस्ट्री में लोगों ने देखे ना, हमारा दिलीप कुमार, यूसुफ खान से उसने दिलीप कुमार बनाया अपने आप को। ठीक है, जितनी भी मुसलमान नरगस थी, उसने अपने सारे सब ने हिंदुओं के नाम चेंज किए थे, क्यों कि होल्ड उनका था। फिर जब मुसलमानों का होल्ड आया, ये अपने नाम वापस में आ गए। फिर ये सलमान खान, शाहरुख खान, जब आपको इतनी इज्जत देते हैं, आपको वो अपने मुल्क का सदर बनाते हैं। बिल्कुल। आपको वो अब्दुल कलाम को उन्होंने आपके मुल्क का सदर बनाया है। ठीक है, मुसलमान थे वो, मुसलमान थे, आपको इतनी इज्जत देते हैं, आपको सर पे बिठाते हैं, आपके नीचे बैठते हैं, और आपके साथ क्या करें? फिर आप उनको क्यों नहीं इज्जत देते? सही बात है। आपको भी उनकी इज्जत देनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप देख ले, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ भी मिनारिटी है, कोई 1 करोड़ हिंदू, 2 करोड़ होंगे, हमने कभी किसी मिनिस्टर बनाया उसको? कभी वजीर आजम, कोई बड़ा ओहदा नहीं चलो किया। बड़ा ओहदा नहीं, कोई छोटा ही दे दें, वजीर आला का दे दें, कोई वजीर बना दें, कोई उनका कुछ बना दें, हमने तो कभी किसी को इज्जत नहीं दी। भारत देश में 3 हमको लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आता है कि ये मैटर तो मान के चलिए भारत का मैटर है, तो पाकिस्तान में क्यों आग लग रही है? पाकिस्तानियों को क्यों डर लग रहा है? लॉरेंस बिश्नोई से पाकिस्तानियों को क्या डर है? क्यों डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से पाकिस्तानी? दोस्तों, आप लोग को अगर समझ में आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाकिस्तानियों को आखिर डर किस चीज का है। लॉरेंस बिश्नोई मान के चले, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को, देखिए हर इंसान से गलती हो सकता है, अगर सलमान खान से गलती हो गया है तो सलमान खान को तो डायरेक्टली वो लॉरेंस बिश्नोई कुछ अलग तो नहीं कह रहा है, वो बोल रहे हैं कि आप माफी आकर के मांग लीजिए और हम आपको माफ कर देंगे। फिर इसमें दिक्कत क्या है? पहली बात। दूसरी बात, आपने कोर्ट का स्थिति देखा है, 27 साल हो गए ये मामले को, कोई कितना सब्र करेगा? हमारे क्या बोलते हैं, कानून व्यवस्था का भी इसमें डिले है, उनका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समस्या, हम मानेंगे इस चीज को, उससे डिले नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि 27 साल हो गया एक केस में, आप अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो बड़े हस्ती है इसलिए? नहीं सर, कानून तो हर किसी के लिए बराबर है ना, तो बड़े रहे छोटे रहे, जो रियल सजा उनको मिलना चाहिए, वो आप अपना फैसला सुनाइए। आइए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। लेना, कल हो सकता है गौ माता को भी मार दे, वो कहेगा मैं एक बस से तो बच गया हूँ, ये तो बोले नहीं है, कल उसके फायर गौ माता को लग जाए। ठीक है, कल उसके किसी और भगवान के साथ वो ज्यादती कर दे, फिर कि उसका क्या हाल होगा? तो फिर सारे मुसलमान उधर के खतरे में पड़ जाएंगे। तो लिहाजा क्लियर करें, अभी तो लोगों को शऊर आ गया, अब ये बातें छुपती नहीं है, पहले छुप जाती थी। मुसलमान अगर किसी के साथ ज्यादती करते थे, हिंदू अगर किसी के जाती, वो बातें छुप जाती थी, कहते छोड़ो इस बात को, दबा दो, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, वो बातें ऊपर आती नहीं थी। अभी तो कोई चिड़िया पार भी मारती है तो पूरी दुनिया में वो बात चली जाती है। इंटरनेट का दौर है, अभी देखें वो ये उसको बहुत हल्का समझ रहे थे और वो कहाँ पहुंच गया। उसको पॉपुलर ना करें, अगर आज वो पॉपुलर हो जाएगा तो कल को इसी तरह गैंगस्टर हिंदुस्तान में और भी गैंगस्टर जो होंगे वो और धर्मों को भी छेड़ेंगे। आज तो एक मुद्दा उठा है ना, आज तो सिर्फ सलमान खान की गलती पकड़ी गई है ना, कल तो फिर ये चुन के मुसलमानों से बदले नहीं लेंगे, और मुसलमानों ने और भी बहुत गुल खुलाए हुए हैं उधर ना, तो वो उनको भी ढूंढेंगे। ये हिंदू जाग गया तो फिर मुसलमान का जब हिंदू जागेगा ना तो गड़े मुर्दे उखेड़े जाएंगे,
शहनशाह बाबर ने, अब लोगों को नहीं पता, तारीख तो हमें पता ही नहीं है ना, शहनशाह बाबर जब आया था, जो बाबरी मस्जिद कहलाता है, उधर पहले मंदिर ही था ना, ठीक है ना, उसने वो मंदिर लोगों के गिरा के मस्जिदें बना दी, ठीक है। जब आप उन्होंने कितने ही मंदिर गिराए, कितने ही जुल्म किए और वहां पे मस्जिदें बनाई, ठीक है, किए है ना। जब वो सारे हिंदू, जब वो सारे पढ़ लेंगे तो फिर तो वो मुसलमान, अब बाबर को तो नहीं ढूंढ के मार सकते ना। हाँ, लेकिन वो अभी भी कहते हैं कि 30,000 हमारे जो मंदिर है जिन पे मस्जिदें हैं वो वापस करें, वो तो कहते देखिए हैं। अब कश्मीर को रोते हैं ना जी, कश्मीर क्यों लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लड़की को सलमान खान का सपोर्ट करना चाहिए और वो अपना लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है। नहीं नहीं, मैं सपोर्ट तो नहीं कर रही, ठीक है, मैं तो सत्य बात सामने रख रही हूँ। अपनी मैं कैसे किसी गैंगस्टर का जो के अंदर है, मैं उसका सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ? जबरदस्त। मैं तो सिर्फ सत्य बात सामने रख रही हूँ। मैं ठीक उसके है। समर्थन, मैंने तो नहीं कहा कि दोस्तों एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये क्या बोलता है, नादिया इलाइला खान जो है, जो हमारी भारत का है, इनमें तो दम है। वो जो भी बात रखती है अपने मतलब पूरे ठोक बजा करके रखती है नादिया, और पाकिस्तानी को भी बरोबर जवाब देती है, पाकिस्तानी को भी बरोबर वो ठोकती है। हालांकि पाकिस्तानी भी आप समझ रहे हो, देख रहे हैं पाकिस्तानी बुजुर्ग चाचा वो क्या बोल रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, मुगल का समय का बात आएगा। और रियलिटी है 30,000 हमारे जो मंदिर थे वो कहाँ गए सर, कहाँ गए वो मंदिर? खैर अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का। तो लॉरेंस बिश्नोई को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। 27 साल हो गया है किसी भी चीज का। एक बच्चा जो जन्म लेता है वो 27 साल के अंदर में बहुत कुछ बन सकता है, बन जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। नहीं वो सच्चा ही है, वो अच्छा ही है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने दोनों दोनों तरफ की बातों को सामने में रख दिया है। अब कल को मान लीजिए मुझे ही उसका केस देखना पड़ा लॉरेंस बिश्नोई का, ठीक तो है। मुझे तो, मैं तो ये सारी बातें कोर्ट के अंदर भी रखूंगी, मेरे सीनियर भी रखेंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है। हम तो उसके पूरे इतिहास के पन्ने को जज को बताएंगे ना कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मैं उसके समर्थन में तो नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार जज साहब ने अपने पेन से ऑर्डर में अगर लिख दिया कि लॉरेंस बिश्नोई इज अ क्रिमिनल, लॉरेंस बिश्नोई इज अ गैंगस्टर, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स ये इट। जब तक नहीं लिखा जाता, यानी कि अदालत का फैसला नहीं आता, तब तक शायद किसी को उस तरीके से हक नहीं कि वो अपनी, हाँ हर एक की ओपिनियन है, लेकिन उसे क्लेम कर सके। ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई को कोई पर्सनल उसकी लाइफ में या उसका पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करे, ये कानूनी जुर्म है, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है कि वो गैंगस्टर है, अभी तक नहीं आया है। इवन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, मतलब जाहिर बात है इस केस को मैं बहुत डीपली, इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं देख रहा हूं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने अभी बकायदा तौर पे खुद अपनी, जैसे सिद्धू मूसेवाले का जो इशू हुआ उसके ऊपर तो बकायदा बोला गया कि हाँ भाई मेरी टीम ने, मेरी गैंग ने, मेरे लोगों ने ये सब किया है क्योंकि उसने ये चीजें की थी या जो भी किया था खालिस्तान को लेके ओवरऑल। लेकिन बाबा सिद्दीकी जिसके बाद, मतलब ये जिसके मर्डर के बाद ये सब वीडियोस और ये सब इश्यूज सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई भी लॉरेंस बिश्नोई ने स्टेटमेंट नहीं दी, कोई वीडियो नहीं आई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को फंसाया जा रहा है इस केस में, मतलब कंधे पे, लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पे रख के बंदूक चला दी जा रही है। हाँ, आज उनके लॉरेंस बिश्नोई के कजन ब्रदर ने खुद भी ये स्टेटमेंट दिया है, और वो पूरा न्यूज मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को फंसाने की बात आ रही है। और देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत बार क्लियर किया है कि सिद्धू मूसावाला का की फंडिंग जो है, पैसे का जो हेल्प था, वो खालिस्तानियों को जाता था। और एक पंजाबी होने के नाते, एक पंजाब का एक सिटीजन और वोटर होने के नाते, अगर लॉरेंस बिश्नोई इस बात का विरोध कर रहा था कि हमारे देश के और टुकड़े ना हो, तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत राष्ट्रवाद है। आज अगर मेरे सामने केरला टूटता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से केरला की अभी मैंने पूरी स्टोरी आपकी बताई कि पीएफआई उसको इस्लामिक राज बनाना चाहता है, जैसे पश्चिम बंगाल इस्लामिक राज बनने को आ चुका है, तो मुझे तो दर्द होगा ना। मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूं, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि पश्चिम बंगाल इस्लामिक स्टेट ना बने, केरला इस्लामिक स्टेट ना बने। तो उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई भी चाहता है कि पंजाब खालिस्तान ना बने, वो भी चाहता है। हो सकता है हमारे हमारे विरोध करने का तरीका अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके विरोध करने का तरीका बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है।
ये अपना अपना तरीका होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कनिंग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कनिंग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही बहुत मैच्योर होते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है लोगों को अपनी विचारधारा सामने रखने का, लेकिन उसकी विचारधारा में राष्ट्रवाद पहले आ रहा है। वो नहीं चाहता है कि पंजाब में किसी भी पंजाब टूटे और खालिस्तान बने, वो नहीं चाहता है। वो हमेशा पंजाब में जिस हिसाब से नशा होता है उन्होंने करके दोस्तों लगभग वीडियो समाप्त हो गई और पूरे वीडियो में हमने आपको ये दिखाया, इंडिया का खबर तो आप लोग देख ही लेते हैं, हमने ये दिखाया कि पाकिस्तान में भी लॉरेंस बिश्नोई का जो है कितने बड़े मतलब खौफ घूम रहा है। पूरे पाकिस्तानियों में खौफ जो है लॉरेंस क्या बोलते हैं बिश्नोई का जो है खौफ बना हुआ है। और नादिया इलाही खान का भी जवाब नहीं है, वो लड़की जो भी जवाब देती है डंके के चोट पे देती है। और उन्होंने क्लियर किया कि अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में है तो बाकी भी और जो जुल्म किए हुए हैं उनको भी जेल में होना चाहिए। रियलिटी है, जो गलती करेगा उसको जेल में होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी तो हमें जेल में डाल दिया जाए, बड़े आदमी तो उन्हें मतलब छोड़ दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आप जो है कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, नए जो हमारे व्यूवर है जो हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा सब्सक्राइबर कम है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। बाकी हम आपको नए वीडियो के साथ जैसे ही कोई अपडेट आएगा तुरंत हम हाजिर हो जाएंगे आपके पास और नया एपिसोड लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।